हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग के टॉपिक है करंट फीलिंग्स और उसी के साथ है नेक्स्ट एक्शन। और नेक्स्ट एक्शन हम कुछ इस तरीके से देखने वाले हैं कि क्या मेरा सवाल कुछ ऐसा रहेगा। मैं ये नहीं पूछूंगी सवाल कि कब तक वो स्टेप लेंगे, मैं ये पूछूंगी कि क्या 25 दिसंबर तक वो कोई स्टेप लेंगे। ठीक है, क्या उनकी तरफ से कोई स्टेप दिखेगा, हमें कोई एक्शन दिखेगा, देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कि क्रिसमस की ब्लेसिंग्स भी उससे पता चलेंगी हमें। अगर हमें मिल रहा होगा कोई गिफ्ट क्रिसमस का तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो कोई नहीं, उसमें भी ईश्वर की कुछ ना कुछ अच्छी मर्जी होगी, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा बेहतरीन जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सो आई फील कि जो भी आएगा हम इसे पॉजिटिवली लेंगे। ओके, सो और ये बात हमेशा याद रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे आए चाहे ना आए, बट वो अच्छे के लिए ही होगा हमारे लिए। ठीक है, सो लेट्स से सबसे पहले तो उनकी करंट एनर्जी देखेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन, वो भी 25 दिसंबर तक लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी उनकी करंट एनर्जी देख लेते हैं सबसे पहले तो हम, कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। Okay, so we have the garden in the gate number 30 and number 3, indecision number 8 और यहाँ पर है walking away number 27। all right, और यहाँ पर है door to romance। ओके, सो भाई आपके जो पार्टनर है ना, नंबर 27 और नंबर 33 भी है। ठीक है, सो आपके जो पार्टनर है ना, आपको एक बात बता दूं कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार तो करते हैं, फीलिंग्स तो बहुत है इनके दिल में, बट वो भी भाग रहे हैं। अब वो भाग क्यों रहे हैं? एक्चुअली वो अपने खुशियों से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको एक अपनी खुशी तो मानते हैं। गार्डन इन द गेट का मतलब कि अपनी खुशी मानते हैं, अबंडेंस हो कहीं ना कहीं आप उनके लिए। ठीक है, उनको पता है कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो इसका मतलब खुशी खुशी है, बट ये दरवाज़ा वो खोलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है, उन्हें खुद नहीं पता कि इनकी लाइफ में जो असली खुशी है वो आपके साथ है। ठीक है, इनको ये चीज़ अभी मालूम नहीं है। ठीक है, और ये इंडिसीजन है, किसी फैसले पे नहीं है, और ये इंसान भाग रहा है अभी। आई फील आपसे भी भाग रहा है, दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ फीलिंग्स तो बहुत है आपको लेकर के। आई फील इसकी इंट्यूशन भी बोलती होगी, इसका मन नहीं मानता होगा, इसका मन बार बार कहता होगा कि वहीं चल वहीं चल। ठीक है, बट वही कि हो सकता है ईगो है या फिर कुछ और इशू हो सकते हैं जो कि इनको रोकते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है। यहाँ पर दिल कहता है कि तू उस साइड चल, दिमाग कहता है तू इस साइड चल, और ये बीच में स्टक है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आई है। और आई फील ये स्टक क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद इनको या तो गलत गाइड कर रहे हैं, आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, या फिर ये लोगों की बातों में आते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये इंसान जो है ना, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है ना गाइस, तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी रहते होंगे ना तब भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं, और अगर आप किसी और से बात कर लो तो भी इनको जेलस फील होती है, अभी भी जेलस फील होती है। तो ये इंसान मतलब कि खुद ही कंफ्यूज है, ये इधर भी है उधर भी है, इसको नहीं पता मुझे किधर जाना है, कभी उधर से भागता है कभी इधर से भागता है, कभी क्या किसी एक फैसले पे नहीं है ये। मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि यही मेरा एक फैसला है, वैसा कुछ नहीं है, ये कंफ्यूज है इंसान। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी टैरो से देखते हैं इनकी करंट एनर्जी, और फिर हम टैरो से ही 25 दिसंबर का देखेंगे कि क्या आता है, क्या कुछ करेंगे कि लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, कोई स्टेप। लेट्स सी, तो यहाँ से देख लेते हैं।
वी हैव द लवर्स कार्ड। जेमिनी मिथुन राशि के ये हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और प्यार है यहाँ पर, फीलिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स है इनके दिल में, बट वही कि ये इंसान किसी डिसीज़न पे नहीं है, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। भाई देखो, चाहे कितने ही भागने की कोशिश कर लें आपसे, कितना ही दूर दूर रहने की कोशिश कर ले, बट इनके जो फीलिंग्स है ना, उन्हें ये क्या करे, उनके साथ क्या करें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, और इसीलिए कभी इधर भाग रहे कभी इधर भाग रहे, किसी एक डिसीज़न पर नहीं है। बट हाँ, आपसे प्यार करते हैं और ये आपसे दूर अगर चाहते भी हैं ना, तब भी दूर नहीं जा सकते गाइस। अगर आपसे बात करना बंद कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, आपको नज़र आना बंद कर देंगे, बट फीलिंग्स से नहीं भाग सकते। फीलिंग्स आज भी इनको परेशान करती है। वो डोर टू रोमांस के कार्ड नहीं बता दिया था। द फूल, न्यू बिगिनिंग, ओके, आई फील कि ये अभी न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और आई फील कि शायद हो सकता है इनका, हम 25 दिसंबर तक देख रहे थे, तो हो सकता है ले भी लेंगे स्टेप, देखेंगे वो तो। अभी इसके बारे में आई फील आपने जब ये जा रहे थे इस रिलेशनशिप पे, आपने बहुत इनको रोकने की कोशिश की, बहुत समझाने की कोशिश की। आई फील आपने बहुत, जो कुछ बन पड़ा आपसे, आपने वो कोशिश की, बट ये इंसान किसी और ही दुनिया में, कुछ और ही था इसके दिमाग में, और बस चलता गया। इसने एक तरफ एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा, ठीक है, एक बार भी नहीं सोचा, और ये चलता गया, ठीक है। तो आई फील कि इन्होंने वो स्टेप लिया था, आप कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि ये ठीक नहीं रहेगा तुम्हारे लिए भी, बट ये नहीं, इन्होंने नहीं सुना, ठीक है। और आज आई फील ये थोड़े से परेशान हैं, ठीक है, पछता रहे हैं या पछता रहे हैं, वो तो ऐसी कोई एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, बट ये इंसान आज कंफ्यूज है, ठीक है। अब चाहे सिचुएशन कैसी खड़ी हो इसके आगे, बट ये कंफ्यूज है, ठीक है, और इनके दिमाग में चल रहा है, उस वक्त की यादें भी चल रही है जिस वक्त आप इन्हें रोक रहे थे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब आपके बारे में सोचेंगे तो वो ख्याल तो आएगा ही, जो लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक से देखोगे, मेरा भी ध्यान गया। ये सब कप्स है यहाँ पर, तो फीलिंग्स बड़ी हाई है, इमोशंस बहुत हाई है इनके आपके लिए। तो आज इनको वो बातें याद आ रही हैं, इनको ऐसा हो सकता है बहुत अकेले हो, ठीक है, अकेला महसूस करो, इसलिए सोच रहे हैं कि काश उस टाइम सुन लिया होता। अब शायद अब इनका भी ईगो बीच मारे कि हम उस टाइम तो इतना रोका था, इतना मनाया था, रुके नहीं, और अब मैं इतना दूर आ गया, इतनी दूर आ गई, अब वापस जाऊँ तो किस मुँह के साथ जाऊँ। आई फील ऐसी है। 6 ऑफ कप्स, वाओ, हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, मे बी आप साथ पढ़े हो, या फिर बहुत टाइम स्पेंड किया है साथ में, आई फील, ठीक है। डेट वगैरह भी शायद की है, 1-2 बार गए होंगे, ठीक है, डेटिंग वगैरह, यस लग रहा है मुझे यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं है ना, नहीं भी गए हो, तो भी ये इंसान सोचता है कि आपके साथ डेट पर जाए, ठीक है। यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका हो सकता है, सोलमेट का है, और ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। यस, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो आप। और दूसरी बात, आपके पार्टनर जो है ना, हो सकता है ये सोच रहे हो आपके साथ दोबारा से रिकन्सिलेशन के बारे में, और एक बार फिर से डेट करने के बारे में, ठीक है। और आपको एक और बात बताऊँ, ये भी नंबर 6 है और ये भी नंबर 6 है। 66, 666 बहुत दिखते होंगे, 606 बहुत दिखते होंगे आपको, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर दिखने लग जाएंगे, ठीक है, 606 या फिर 66, 666, ओके। एंड ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है इनके मन में कि आपको कुछ गिफ्ट किया जाए, ठीक है। और जैसे आपके साथ आपसे मिल कर के ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक कि इनको फील हो रहा है आपके साथ जो कनेक्शन है वो अब फील हो रहा है इन्हें। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आपके पार्टनर भी फेमिनाइन एनर्जी में है, आई फील, ठीक है। सोच रहे हैं आपके बारे में कंटिन्यूसली, ओवरथिंक कर रहे हैं। आप चारों ही कार्ड्स देख लो, आप ही के सामने मैंने निकाले, और बॉटम ऑफ द डेक से भी देख लो। सारे तो कार्ड यही बताते हैं कि ये इंसान बहुत सोच रहा है आपके बारे में। हो सकता है आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहा हो, कोई गिफ्ट देने की सोच रहा है, बट ख्याल है आपके इनके मन में, इमोशनल हो रहे हैं। और अभी हालत कुछ ऐसी है कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये।
और एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं आपके साथ कि एक न्यू बिगिनिंग की जाए इस रिश्ते में दोबारा से। आपको प्रपोज करने के बारे में सोचे, प्रपोज करके फिर से एक नई शुरुआत, ठीक है, आपको मनाया जाए। और आई फील सोच रहे होंगे, कोई आइडिया ढूंढ रहे होंगे आपको मनाने का। सो यस, फीलिंग्स बहुत हाई आई हैं, बहुत अच्छा है ये तो। डोर टू रोमांस का कार्ड मतलब वहाँ आया। अच्छा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं एक बार, ठीक है। आई नो कुछ लोगों ने तो शायद वीडियो स्किप करके देखेंगे आई फील। और मुझे लग रहा है कि वेट सिर्फ उसी का है कि 25 दिसंबर का क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी, अब यहाँ से देखो मैंने वो किया और बॉटम द डेक सिर्फ द लवर का कार्ड है। तो मैं यहाँ पर, मुझे तो लग रहा है रिकन्सिलिएशन है शायद, क्योंकि पता है मैंने दूसरे चैनल पर सुबह जो रीडिंग की थी ना, उसमें डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रही थी। तो मे भी कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग भी है, कुछ लोग मिल सकते हैं, ठीक है, 25 दिसंबर को। लेट्स सी। कॉम्प्रोमाइज़, ओके। हो सकता है कुछ इनकी लाइफ में ऐसा है जिसकी वजह से इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स से भागना पड़ रहा है इनको, अपने इमोशन से भागना पड़ रहा है। हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बट कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन्हें भागना पड़ रहा है आपसे, ठीक है, इस रिश्ते से भागना पड़ रहा है। मे बी इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ रही है अपनी खुशियों के साथ और अपनी फीलिंग्स के साथ, किसी दूसरे की खुशी के लिए। आई फील ऐसा मुझे लग रहा है कि इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है अपनी ही खुशियों के साथ एंड टर्निंग इन। ओके, आई फील कि ये पहले लोगों के बारे में बहुत सोचते थे कि ना दूसरों की खुशी के बारे में ज़्यादा सोचते थे, बट टर्निंग इन का कार्ड मुझे ये बताता है कि अब शायद ये आपके बारे में सोचे, ठीक है। बाहर जो लोग बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला, तो कुछ लोग हो सकते हैं इनको गलत गाइड कर रहे हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है उनकी सुनना बंद कर दे। यहाँ पर देख रहे हो, आँख बंद करके ये इंसान बैठा है, इसके चारों तरफ कितने ये काले काले से मुँह के भूत से हैं जो कि इनको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, और बट अब ये उनकी सुन नहीं रहे। पहले ही सुन रहे थे तो चीज़ें ख़राब कर रहे थे, बट अब ये नहीं सुन रहे हैं उनकी, ठीक है। सो आई फील कि अभी सुनना बंद करेंगे, ठीक है, या फिर इन्होंने कर चुके बंद। इन्होंने, आई फील ये अब इनके दिमाग में ये माइंडसेट है इनका कि मुझे अब कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपनी खुशियों के साथ। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, ये मुझे पसंद है। हीलिंग, ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को। मुझे लग रहा था हीलिंग का कार्ड आएगा। ये हील करना चाहते, खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। अभी उन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करें, और ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे अच्छी लगी एनर्जी, तीनों एनर्जी कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करेंगे, लोगों की सुनना बंद करेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे, सोच में बदलाव लाएंगे और अपनी हीलिंग करेंगे। यहाँ पर हार्ट चक्रा दिख रहा है आपको। सो यस, ये अपने आप को हील करेंगे, या फिर मैं बोलूँ यूनिवर्स हीलिंग एनर्जी इनके लिए भेज रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है लेटिंग गो। जो भी पास्ट में हो उसे लेट गो करने की कोशिश करेंगे। जो भी इनका बिहेवियर रहा, शायद ये उसको भूल करके शायद एक नई शुरुआत करें, या फिर आपसे कोई गलती हुई तो उसको भूल करके एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। बट यस, यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड है। अच्छा लग रहा है मुझे, एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है। अब देख लेते हैं कि 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर तक क्या ये कोई एक्शन लेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। ओके,
ऑलराइट, सो देखते हैं 25 दिसंबर तक क्या ये कोई एक्शन लेंगे। सो ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, हैंग्ड मैन एंड द सन। वाओ 7 ऑफ wands। ओके ओके, इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ सकता है, ठीक है, मैसेज आ सकता है। ओके, मे बी हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऑनलाइन आपका कनेक्शन हो सकता है, बट हाँ आपके पास इनका कॉल या मैसेज आ सकता है गाइस, ठीक है, 25 दिसंबर को आ सकता है। और आप जब भी मैसेज आएगा आप दोनों के बीच में पास्ट की बातें होंगी, ठीक है, आई फील पास्ट को लेकर के आप बातें करोगे, ठीक है। हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी भी मिले, अगर आपकी इनसे बात होती है तो हो सकता है कुछ क्लियरिटी मिले, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है ना, सन का कार्ड के बाद में तो मैं नहीं कह सकती कि ये नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको भी पता है यहाँ पर एम्प्रेस भी और सन भी है। सो ये टैरो रीडिंग्स अगर आप देखते हो तो आपको भी इतना तो आइडिया है कि मैं किस बेस पे बोल रही हूँ, कॉल मैसेज आएगा, ठीक है। अब ये किन किन लोगों के लिए आएगा वो तो भगवान जाने, ठीक है, वो ईश्वर ही जान सकता है, बट यहाँ पर ये है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 ज़्यादा है। और कुछ लोगों के लिए तो ये है कि कमिटमेंट भी हो सकती है, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप दोनों की आपके पास्ट की बातें होंगी, और कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर बातें होंगी तो क्लियर उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है, मतलब कि हाय हेलो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% लोगों के लिए कुछ और 20% लोगों के लिए कुछ और 40% और 30% लोगों के लिए कुछ और मुझे लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है, तीन तरीके की मिक्स एनर्जी है। सो यस, अगर आप मैरिड हो ना, ठीक है, अगर आप मैरिड हो, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड है ना यहाँ पर, अगर आप मैरिड हो तो हाँ आपके पार्टनर का कॉल मैसेज तो आपको आ जाएगा, बट वो किसी फैसले पे नहीं होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बड़ी अच्छे से बात करेंगे, बट वो किसी फैसले पे नहीं होंगे, स्टक ही होंगे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर है कॉल मैसेज का तो चांस है गाइस, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है ना, तो मैं कह नहीं सकती कि नहीं है, ठीक है, ये नहीं कह सकती कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड और मेरी बार बार उसी पे नज़र जा रही है। अगर अदरवाइज मैं हैंग्ड मैन और 7 ऑफ पेंटिकल की बात करूँ तो ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते कि ये सोचेंगे ऐसा करने की, ठीक है, ये सोचेंगे, सोचने वाली एनर्जी है ना यहाँ पर, सोच रहे हैं, दोनों ही इंसान सोच रहे हैं, ठीक है, क्या करूँ क्या ना करूँ। बट अगर मैं वहीं पे बात करूँ सन और एम्प्रेस के कार्ड की, तो यहाँ पर ये है कि भाई ये आ जाएगा इनका कॉल या मैसेज, ठीक है। सो 50-50 कर लेते हैं, 50% और 50%, और प्रे करते हैं ईश्वर से कि सब कुछ अच्छा हो, ठीक है, यही रखेंगे, ठीक है। जो लोग मैं यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि अगर इन दोनों कार्ड्स को देखो तो सोच रहे हैं, और ये सोच इसलिए रहे क्योंकि कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं मे बी, जो कि ना इनको करने दें मैसेज, लाइक ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर एक तरीके से एम्प्रेस की एनर्जी अगर मैं कुछ अलग तरीके से देखूँ कि लाइक दोनों तरफ ओवरथिंक के बीच में एक एम्प्रेस की एनर्जी है, तो लाइक मैरिड हो सकते हैं ये, ठीक है, मदर इश्यूज हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से ना शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, बट हाँ 50-50 चांसेस हैं गाइज यहाँ पर, मुझे तो ज़्यादातर चांसेस दिख रहे, क्योंकि सन का कार्ड तो फिर यही बोलता है ना कि सारी चीज़ें ख़त्म, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी, आप भी पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ठीक है, ईश्वर जो करेंगे बहुत बढ़िया करेंगे, भगवान पे छोड़ देना चाहिए, जहाँ पर ऐसी स्थिति हो ना वहाँ पर भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सो ईश्वर हमसे बेहतरीन जानते हैं, उन्हें पता है हमें कब क्या देना है उन्हें, ठीक है, तो इसलिए उन पे विश्वास रखो। आपके लिए मैं यहीं से गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं।
फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, द थिंकिंग वुमेन, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। मे बी जहाँ पर आपको लगता है ना कि ऐसा होता होगा कि कोई ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद में मतलब कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, सबके अलग अलग होगा, ठीक है। देखना रिलेट करके कि आर्ग्यूमेंट्स हुए और वहाँ से तो आप आ गए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, कुछ हुआ, आप बोले कुछ, ना बोले या सुन के आए कुछ भी, बट आ गए। उसके बाद में आपको एक रिग्रेट होता है, काश मैं ये बोल देती, काश मैं ये बोल देता, काश मैं वो बोल देता, मैं बोल क्यों नहीं पाई, मैंने बोला क्यों नहीं, मैंने ऐसे क्यों नहीं बोला। हो सकता है कई बार आप खुद के बारे में बताते हो, कोई आपको गलत बोल रहा है कि तुम ऐसी तुम वैसे, और आप कहीं ना कहीं बोलना चाहते हो कि नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में किसी ने गलत बताया, और कहीं ना कहीं बोल नहीं पाते आप उस वक्त में, और सुन के वहाँ से फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैं बोलती, मैं बोल क्यों नहीं पाई। अगर ऐसा होता है तो आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें गाइस, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पर काम करें। दूसरी गाइडेंस ये है कि ओवर थिंक करने से बचें, चीज़ों को समझने में। देखो ये वही वाली बात है, एक बात मैं बोलती हूँ ना रीडिंग्स में कि आपके पार्टनर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो जो है ना उसी को सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रहे हैं। वैसे ही आपके यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि आप ना ओवर थिंक को ही वो समझ रहे हैं कि मैं सिचुएशन को समझ रही हूँ, ठीक है, मैं सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट आप सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप ओवर थिंक कर रहे हो। सिचुएशन को वैसे नहीं समझा जाता। सिचुएशन कैसे समझी जाती है? पहली बात, कहाँ से कहानी शुरू हुई, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वहाँ पर मेरी क्या गलती रही, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, तो मुझे सामने वाले को कब रोक देना चाहिए था, कब टोक देना चाहिए था कि नहीं तुम लिमिट क्रॉस करो, इससे आगे नहीं। वो होता है एक सोचने का तरीका। उस इंसान ने मुझे ऐसे बोला, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि नहीं नहीं वो तो ऐसा सोचता था, वो तो बहुत अच्छा है, उससे तो बोला था मुझसे बहुत प्यार करते, फिर उसने ऐसा बोल दिया, शायद ऐसा हो गया वैसा, वो ओवर थिंक हो जाती है। बस ये रखना है कि उस इंसान ने मुझे ये बोला और मुझे उससे जवाब चाहिए, ठीक है। तो जब भी वो मेरी लाइफ में आएगा मैं उससे जवाब लूँगी, वरना तब तक मैं कोई अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लूँगी। तो वो हो गई एक चीज़। आप क्या करते हो? ओवर थिंक करते हो, उसने ऐसा क्यों किया, किसी ने कुछ बोला उसको, ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है, इसके साथ पिक देख ली, तो आपने और ही कुछ कहानी बना ली अपने दिमाग में। वो अपने आप होता है, ठीक है, उसमें आपकी गलती नहीं है गाइस। जब रिलेशनशिप में होते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो ये होता है अपने आप, ठीक है, ये सबके साथ होता है। तो यहाँ पर पता है बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क है, बस बहुत थोड़ा सा, मैं शब्दों में कैसे बताऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, बस बहुत थोड़ा फ़र्क है ओवर थिंक में और चीज़ों को समझने में। जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो, उसमें भी फ़र्क है ना, बट लगती एक जैसी, वैसे ही ये है। तो ओवर थिंक से बचे, मतलब कि आपके पार्टनर के ख्यालों में ज़्यादा ना रहे, ठीक है, समझदारी से काम लें। आपके लिए इस वक्त में क्या सही है और उस चीज़ को लेकर के चले, ठीक है। किस बात से अगर आपने मूव ऑन किया तो आप किस बात से हर्ट हुए कि आपने मूव ऑन किया, उस चीज़ के बारे में सोचो। वहाँ पे तो कुछ रीज़न रहा होगा ना, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दो, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। वो सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओ। यहाँ पर चाहते हैं यूनिवर्स कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करो, ठीक है, अपने थ्रोट चक्रा पर काम करो और ओवर थिंक से बचो। समझदारी से सोचना, समझदारी क्या कहती है कि भाई हमारा जिसमें भला हो, ठीक है, किसी का गलत करके नहीं। हम ही कुछ गलतियां ऐसी कर रहे हैं जिससे हमें बाद में हर्ट होगा या फिर पछताना पड़े, उससे अच्छा समझदारी से फैसला ले लो और कहीं ना कहीं बच जाओ उस हर्ट होने से, ठीक है। तो वो एक समझदारी होगी कि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि भाई मेरा दिल है और मैं इसको नहीं तोड़वाना चाहती, या फिर मेरी फीलिंग्स और मैं इसे हर्ट नहीं करवाना चाहती, तो वो एक समझदारी होती है, ठीक है। ओवर थिंक क्या होती है? आप बस रात और दिन पागलों की तरह उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, आपके सर में दर्द हो रहा है। उस इंसान को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट आपके हेल्थ पे उसका इशू आपके हेल्थ पे उसका फ़र्क पड़ रहा है, तो हो गई ना फिर वो चीज़ ख़राब। तो वो नहीं करनी आपने, ठीक है। बैलेंस करके चलो अपनी लाइफ में, ओके।
और देखो बहुत सारे तरीके हैं आजकल, सोशल मीडिया है, इतने तरीके हैं ना कि आप खुद को पहली बात तो आप ऐसे कामों में बिजी, मैं नहीं कह रही है ऐसे कामों में बिजी मत रखो जहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से थक जाओ, नहीं, ऐसे कामों में बिजी रखो जो काम करना आपको पसंद है, उसमें इतना खो जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट होगा तो कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा आप कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो वो आपको करना है। लाइक कभी कभी रीडिंग्स में मेरे साथ होता है ना ऐसा कि मुझे नहीं पता होता कितना टाइम हो रहा है, मैं बस बोलती रहती हूँ। तो वो एक ऐसा ऐसी कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसको एक बार शुरू कर दो ना तो फिर आपका कहीं ना कहीं उसमें मन लगा रहे, उसमें से फिर आपका ना थकान नहीं होनी चाहिए उस काम को करते हुए, ठीक है। तो यस, मूवीज़ देखने का शौक है तो मूवीज़ देखिए, बुक पढ़ने का शौक है तो बुक पढ़िए, नई नई चीज़ों के बारे में जानने का शौक है उसको जानिए, छोड़ो ना उनको, उनके साथ आ जाएंगे वो अपने आप, चिंता मत करो, वो आएंगे ही, बट जिस दिन आप सोचना छोड़ दोगे वो आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।